केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार के दावे के अनुसार 31 मार्च 2026 को माओवाद तो समाप्त हो गया। हथियारबंद जो माओवादी हैं वो तो वापस लौट कर आ गए, लेकिन फिर भी 4 दशक तक दंडकारण्य और इसके आसपास के इलाके में जो एक जंग चली माओवादियों के और सरकार के बीच में, उसमें कई लोगों ने अपनी शहादत दी, कई लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ गया। ऐसे में आज भले ही माओवाद से जुड़ी घटनाएं खत्म हो गई हैं, समाप्त हो गई हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे दर्द हैं जो नासूर बनकर बहुत से लोगों के जहन में पल रहे हैं। और कई ऐसी घटनाएं, सैकड़ों घटनाएं हैं जिसमें लोगों ने अपने परिवार के सबसे प्रिय व्यक्ति को खो दिया। ऐसे ही एक घटना 12 जुलाई 2009 को राजनांदगांव में हुई थी, जिसमें जो सबसे दहला देने वाली घटना थी। इस घटना में राजनांदगांव के तत्कालीन एसपी विनोद कुमार चौबे और उनके साथ 29 अन्य जो सुरक्षाकर्मी थे वो शहीद हो गए थे। ये घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया था कि क्या वाकई में माओवादी इतने मजबूत हो गए हैं कि वो किसी ज़िले के कप्तान तक को टारगेट कर सकते हैं। दरअसल विनोद चौबे जी को लेकर बताया जाता है कि ये कोई पहली घटना नहीं थी जब माओवादियों ने उनके ऊपर अटैक किया था। इसके पहले भी उनके ऊपर कई बार माओवादियों ने अटैक किया था। बावजूद इसके जब ये मदनवाड़ा की घटना हुई, उस घटना में विनोद चौबे जी ने आगे बढ़कर उस पूरे जवानों की टोली को नेतृत्व किया था और यही वजह है कि उस पूरी घटना में वो शहीद भी हो गए थे। 12 जुलाई को छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में फिर से उनकी पुण्यतिथि पर उनके परिजन और स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इस दौरान मुझे लगा कि इतनी बड़ी घटना है, एक बार फिर से दर्शकों को विनोद कुमार चौबे और साथ ही साथ जो 29 और अन्य जवान थे उनकी शहादत को याद दिलाना चाहिए और बताना चाहिए बहुत बारीकी से कि कैसे ये घटना हुई थी। तो इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल ये जो घटना हुई और 2009 की घटना जिसमें देश ने अपना एक कप्तान खो दिया, वो कप्तान जो कभी डरा नहीं, जो कभी पीछे हटा नहीं, और उस कप्तान को खोने का दर्द हर किसी को रहा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इतनी बड़ी घटना आखिर हुई कैसे होगी? कैसे माओवादी इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे गए और कैसे उन्होंने इतने जवानों के हथियार लूट लिए, उनके बुलेट प्रूफ जैकेट लूट लिए, उनके हेलमेट लूट लिए और तमाम साधन लूट लिए? कैसे पूरी घटना हुई? इस पर बहुत लंबे समय से मैं लगातार सोचता था। तो इस घटना में जो प्रमुख तौर पर जिसने माओवादियों की तरफ से नेतृत्व किया था वो छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी माओवादी थे जो सेंट्रल कमेटी में पदोन्नत हुए थे, जिनका नाम रामधेर है। रामधेर बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से ही मुख्य धारा में लौटे हैं और जब मुख्य धारा में लौटे थे तब मैंने उनसे बातचीत की थी और बातचीत में मैंने विनोद चौबे जी की शहादत वाली घटना का जिक्र किया था, जिसकी जानकारी उन्होंने दी थी कि किस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही साथ 12 जुलाई को राजनांदगांव में ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं विनोद, 12 जुलाई को जो घटना हुई उसको लेकर राजनांदगांव में जो उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, उसकी तस्वीर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो इस पूरी घटना में मुख्य तौर पर जिन्होंने माओवादियों का नेतृत्व किया, रामधेर, उनसे भी बातचीत थी। वो बातचीत का अंश भी आपको दिखाऊंगा और साथ ही साथ आपको एक चौंकाने वाला वीडियो दिखाऊंगा। ये वीडियो दरअसल माओवादियों के द्वारा उस पूरी घटना को शूट किया गया था और 29 मिनट का ये वीडियो है। तो आपको 29 मिनट तक रुकना होगा देखने के लिए कि माओवादियों ने कैसे उस पूरी घटना को अंजाम दिया, जिसमें उन्होंने 29 जवानों के साथ साथ जिले के कप्तान को भी शहादत के तौर पर शहीद कर दिया जिन्हें। तो सबसे पहले आप ये सुनिए कि रामधेर ने इस घटना को लेकर क्या जानकारी दी। मैं मदनवाड़ा में था। मदनवाड़ा जिसमें एसपी साहब शहीद हुए थे उसमें आप थे? जी। तो आप वहाँ कहाँ चले गए? जब पार्टी कुछ काम करना है, जाना है तो कहीं भी जाना ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब उसका पहले से प्लान था इसका करने का? मतलब उस क्षेत्र में जाके मिलिट्री कार्रवाई करना है, युद्ध कार्रवाई करना है या तो प्रतिरोध कार्रवाइयाँ चलाना है, तो ठीक है। अब कोई कंपनी एक जगह में स्थिर कंपनी वो जगह को छोड़ के नहीं जाएंगे, ये तो पार्टी में होता नहीं। जहाँ पार्टी फैसला करती है तो पार्टी फैसला के मुताबिक जाना होता है। कैसे हुआ था दादा वो घटना, कैसे तैयारी किए थे, अगर थोड़ा सा बताओ तो। आज तक वो कहानी ही है। आपको नहीं मिल पाया है? आपको नहीं मिल पाया होगा। नहीं। ठीक है। वो वहाँ जाने के बाद उधर
कितना दिन पहले तैयारी 4 किए? कंपनी और 5 कंपनी मिलके किए थे। 5? अच्छा, नंबर 4 और नंबर 5 की टोटल 4-5 नहीं, कंपनी? नहीं, नहीं। हाँ? नंबर 4 और नंबर 5 कंपनी। अच्छा, 2 ही कंपनी मिलके किए? दो कंपनी मिलके किए थे मतलब 300 लोग? ना, वो 150 के आसपास। अच्छा, 2 कंपनी में 150 लोग? वो इधर गढ़चिरौली में रहती थी हाँ। और कंपनी उत्तर गढ़चिरौली में। और वो 5 पांचवा उत्तर बस्तर जो आप लेके आए? लेके आया था। और उसमें आयतु एजेंसी मेंबर आए तो? हाँ। आयतु और मैं, उसके बाद वो गया सुखदेव। हम्म। वो दोनों मिलके, मतलब 3 लोग थे हम एजेंसी। सुखदेव बोलने से कबीर? कबीर नहीं है, अच्छा, वो दूसरा। वो प्रवक्ता गुड़सा अच्छा, गुड़सा उसेंडी। हुसैन। वो उस समय सेक्रेटरी सदस्य हुआ करता था। हम एसएमसी मेंबर्स हुआ करते थे। एसएमसी मतलब? स्टेट मिलिट्री कमीशन। अच्छा। वो आयतु और मैं इसका प्रभारी था 5वां कंपनी का। वो 4था कंपनी का प्रभारी था आयतु। हम दोनों मिलके यहाँ मतलब हम लोग आके यहाँ मिले। उसके बाद फिर सुखदेव सेक्रेटरीट मेंबर था, यहाँ चर्चा करके कैसे करें। 1-2 जगह में कोशिश किए थे, नहीं मिला। ठीक है, यहाँ मदनवेड़ा में और शौच के लिए जाते हैं, उनको ऊपर अटैक करेंगे तो उसका मदद के लिए आएंगे तो बीच में हमको मौका मिलेगा। तो वही प्लान बना के जाके जगह देके, और ये जगह ठीक रहेगा, पहले से एक लाइनमैन बना के रखा गया था वहाँ। वो लाइनमैन बना के रखा था तो वहाँ वही जगह को चुन लिए थे। चुन के फिर इधर कार्रवाई करने के लिए एक टीम को भेज दी। वो कार्रवाई कर दी हम 4 लोग। नंबर? नहीं, मदनवेड़ा में। अच्छा। मदनवेड़ा में शौच के लिए जाने वालों के कैंप बनी थी ना। हाँ, नया कैंप बना था एकदम। हाँ, नया मतलब वो ठीक ठाक था। हाँ, लेकिन पूरा वो बाहर व्यवस्था- जाते हाँ, थे। बाहर जाते थे। हाँ। ये चीज आप लोग पहले से रेकी कर लिए थे कि लोग बाहर जाते हैं? वो जाते हैं, ये समझ में आया था हमको। समझ में मतलब लोगों से समाचार मिलता था। वो करने के बाद फिर वहाँ से एक टीम गई, वो कार्रवाई की। वो कार्रवाई करने के लिए उधर गए, उधर आम्बुश करने वाले बैच आम्बुश के लिए निकल गए। वो कार्रवाई की, जैसे ही फोर्स आएगी तो हम फायरिंग पावर से ही हम रोकेंगे और जितना बनता उतना करके हम रिट्रीट कर जाएंगे। अब उधर से बताने वाले, स्काउट सिग्नल देने वाले दे दिए आ रहे हैं करके। आते ही फायर किए। फायर किए लेकिन वो गाड़ी रुकी नहीं, सीधा निकल गई। अच्छा, वो गाड़ी में एसपी साहब थे? एसपी साहब थे, वो बाद में समझ में आया। अच्छा। वो किसका गाड़ी, पुलिस का गाड़ी है तो समझ में आया, फायर किए और निकल गए। उसके बाद फिर अब निकल गए, क्या करेंगे सोच रहे थे। फिर से नहीं, मोटरसाइकिलें पीछे आ रहे हैं। फिर मोटरसाइकिल आ रहे हैं बोले, फिर मोटरसाइकिल चलो आ रहे, तैयार हो जा करके। फिर वो कमांड देने के बाद फिर वो लोग सब तैयार हो गए तो आ गए तो शुरू हो गया। फिर मारते 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 गए जितना तक बना। आगे उसका पीछे एमपीवी गाड़ी आके खड़ी हो गई। हाँ। फिर जहाँ तक जाना हुआ वहाँ तक जाके करके वो फिर मैनपुर का नज़दीक जाना नहीं बना, क्योंकि वो अंदर से फायर आ रहा था। रुक गए वहाँ से। फिर हम पीछे जितना हो सके वो ले ले पीछे आ गए। आने के बाद थोड़ा सा इधर आए। आने के बाद फिर देख रहे हैं वो मैन प्रूफ गाड़ी आगे बढ़ रही है करके फिर बोल रहे हैं तो ठीक है, वो मैन प्रूफ गाड़ी को वो बारूद से उड़ाने के लिए तैयार हो जा बोले। वो तब तक वो उड़ाए नहीं थे। और ठीक है, तैयार हो जाए करके फिर कहा, वो आदेश दिया गया तो वो विस्फोट करने के लिए तैयार हो गए। फिर वो थोड़ा नज़दीक तक गाड़ी आया, फिर वहाँ से फिर पीछे हट गई। अब क्या करेंगे, अब उसका सामने फिर फोर्स आ गई पुलिस वाले। नहीं, जो भी है तो उसको ऐसे ही विस्फोट कर दो। विस्फोट करके फिर एडवांस होके फिर हमला करेंगे। विस्फोट करके फिर एडवांस होके फिर फायर करते 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 फिर गए। तब तक वो गाड़ी थोड़ा पीछे गई थी।
वहाँ फिर हम उस घटना में बाद की कार्रवाई में एसपी उसमें मारा गया। ये समाचार बाद में हमको मिला, पहले नहीं पता था। पता नहीं था। वो CR वगैरह सब ले लिया, लेकिन कौन एसपी है कौन जवान है ये पता नहीं चल रहा था। वो रेडियो में सुनने के बाद हमको पता चला कि एसपी इस घटना में था। अच्छा, जैसे कोई भी घटना आप तुम करते हो तो घटना जैसे आप बोले 4 और 5 कंपनी नंबर की है, तो आप आपसी प्लान करके करते हो कि इसको ऊपर भी बताते हो कि नहीं, ऊपर से ही रहेगा ना। सीसी से कि पोलित ब्यूरो से? सीसी मतलब वो जनरली समझदारी सीसी का पोलित ब्यूरो से लेकर सीसी का रहता है कि युद्ध कार्रवाइयाँ कब से कब तक चलाना है। उसके सबसे फिर नीचे कौन सा कंपनी को कहाँ मिलाना है, फिर कौन सा कंपनी कहाँ जाने सच्चा है, फिर एजेंसी सीसी मिल के फिर निर्णय लेके फिर वो अमल में जाता है वो। अच्छा, तो ये ऊपर से मालूम था? हाँ, ऊपर से मालूम रहता है। तो फिर जब पता चला ऊपर से कि एसपी साहब शहीद हो गए, तो उसके बाद फिर ऊपर से क्या बोले आप लोगों को? कुछ बोले कि नहीं? वो तो घटना कोई भी आता है तो उसमें एसपी आए या उसके ऊपर के कोई रैंक का है, वो तो उसमें युद्ध भूमि में तो होता ही है, लेकिन उसमें पुलिस की नज़र से देखा जाता है, पद के नज़र से नहीं? नज़र से नहीं, इसलिए ऊपर से कोई कुछ नहीं कहा गया। बस एक कार्रवाई हुई, सफलता मिली। वो पूरा प्लान आप ही तैयार किए थे? नहीं, हम तीनों लोग तैयार किए थे। तो क्या ऐसे बैठ के? हाँ, उसमें गंगरेल नाम रखे थे आप लोग ना? वो कोड है। हाँ, कोड गंगरेल 1 गंगरेल 2। हाँ, एडवांस के लिए, टीमों के लिए। हाँ, नाम नहीं बोलते हैं? नहीं, वो नाम नहीं बोला जाता है। हाँ, क्योंकि वो ये किसका दिमाग था गंगरेल नाम रखने का? आपका? वो युद्ध करने वालों का सभी के दिमाग का रहता ही है। अच्छा। अब पुलिस भी रखती है। हाँ। और मिलिट्री में क्या क्या होता है वो मिलिट्री मैनुअल में होता है। तो मिलिट्री मैनुअल को यहाँ कैसे यूज करना है वो पार्टी तो बताते। तो हर जगह में आपको अभी हो और आगे कभी भी कोई भी यूज करता है तो मिलिट्री कार्रवाई हो, मिलिट्री काम में। अब जैसे अभी मोबाइल जोड़ने में आप किसी से कोड वर्ड में बात करते हैं, वही कोड वर्ड यहाँ। तो सुना आपने, ये सेंट्रल कमेटी के सदस्य हैं रामधेर, जो जब मुख्य धारा में लौटने की शुरुआत हुई तो सबसे रामधेर ने अपनी टीम के साथ में बस्तर टॉकीज से संपर्क किया और उन्होंने कहा वो मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं। इस दौरान हमने उनकी मदद भी की मुख्य धारा में लौटने में, और इस दौरान जब हमने बातचीत की तो उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताया कि कैसे इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया था, किस तरह से प्लानिंग की गई थी, कौन कौन सी टीम थी इसमें, और कितनी बड़ी सफलता उनको माओवादियों को मिली थी। माओवादियों के लिहाज से ये एक सफलता ही थी। लेकिन अब जो वीडियो आप देखेंगे, ये वीडियो आपको बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि ये पूरे 29 मिनट का वीडियो है जिसे माओवादियों ने खुद शूट किया था। दरअसल माओवादी जब भी कोई बड़ा एम्बुश लगाते थे तो उस एम्बुश की पूरी डॉक्यूमेंट्री शूट करते थे कि किस तरह से उस घटना को उन्होंने अंजाम दिया, किस तरह से उस घटना में उन्हें क्या क्या सफलताएं मिली, कौन कौन से हथियार लूटे गए जवानों से और किस तरह से पूरी घटना हुई। तो ये 29 मिनट का वीडियो देखिए, इसमें उनके शुरुआत से लेकर इस पूरी घटना के अंत तक की कहानी आपको समझ में आएगी। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इसे देखेंगे ज़रूर। देखिए वीडियो। Ada tayar kiya. ಇದು ಅದು ಪ್ಲಾಸ್ಟರ್ ಮನ ನಿಂಚೆ ಬನ ಕಿಶೋರ್ ಮನ ಮಾರೆ ಕಲಿಗೆ बेस्ट चांगलं तर आहे Idaw. ತೈ ಕಂದ ಇದು ಸೈಡ್ ತೋರ ದಿಲ್ಲಿ ತೋರ ಮುನ್ನೆ ಪೂರ ಫೈರಿಂಗ್ किया रोड पूरा मत पट पूरा मत पड़ती है दिल्ली तोर पूरा एकदम फायरिंग किया ये दुश्मन ना पड़ो साइड तो इतने नडु रोड मत के के पोजीशन एक में रोड पूरा तोर नीचे टूटा पूरा तुम जानता मन दौड़ते मन रोड मंत्र अबर साइड तो रोड मंत्र ये रोड मंजी अबर इस टूटा सुनो
ये निच मंज बाहिते का हिद्रम पुरोतन सीता ई कमिते के पुरोतन सीता बदमे वेने सीते के दांत ಏಮಿಂಗ್ ವಹಿತಕ್ಕೆ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಏಮಿಂಗ್ ಕೀಸಿ ಹೊರಗ ಮಂತೊರಗ ಉನ್ಸ್ತೋರಿತ್ತೆ ಕೋನ್ ಊಡ್ಸಿಕ್ಕೆ ಮಾತಿನ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಆಯು ಅದೇ ಸರಿ ಮಾಟೋ ಇದು ನಜರ್ से तासन इत्ते बात नजर से तासन इत्ते माटी के दुश्मन दे इत्ते कि ಏಮಿಂಗ್ ಕೀಸಿ येना दुश्मन इगड़ इत्ते कि ಏಮಿಂಗ್ ಶುರು ಅಂತ ತಾನ ಪೇರ್ ಅವೇನ ಪಟ್ಪನೆ ಪೇರ್ಕೆ ಮಾರ್ಸಲ್ವಾ ಅಂತ ಈ ಮಾರ್ಸಲ್ವಾ ತಸ್ಕೆ मार्शल तुमको इकड़ नवीन नगड़ल विस्फोट किया मार्शल इधर नवीन मंतूर इतने हेड क्वार्टर इकड़ नवीन विस्फोट किया मार्शल तुम और ताना पेड़ के मैन प्रूफ मंत्र पद्दी मंत इक पद्दी इतम अदे पद्दी इकड़ धारने 2 तोर विस्फोट किया निज वेरो ಇದು ಮಾರ್ಷಲ್ ತನ್ ವಿಸ್ಫೋट कीते बार पांटे लाइक संगड़ी ಏನ್ ವಿಸ್ಫೋट कीते बार वेरी कड़ल अंजी वेरी कड़ल वास्ते क्लियर किया इंजरी हाल किसी इसे 40 किलो तास पर इधर 40 किलो तास करके अभी की विस्फोट की इसे मोटा इसे पूरा धार में सिरी कमाई ಇದು ಗಾಡಿ ಹಾಕರಿ ಕಮಾई ಅದಂತೇನೆ ಈ ಬಾತಕ್ಕೆ ನಾ मुन्ने ಇದು ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದಾನ ಅವರು 2 ಬಾತಕ್ಕೆ ನಾ ಇದು ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದಾನ ಇದು ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದು ಸಿಗ್ನಲ್ ವಾತಕ್ಕೆ ಬೇರಿಗೆ ಏರೆ ವಾಯನ ಮೈಂತೆಗ ಅವ್ರು ಬೇರಿಗೆ ಏರೆ ಮಂದಿ ವಿಸ್ಫೋಟ ಆಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದ ವಾಯನ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ
Desta. Kamu na bendi bedo. Hati-hati kelihatan. हाँ गंगरेल केरियन हाँ इगडो रोड वही तुर्किनो से पूर्ण लात्रम ओवर ओके हाँ गंगरेल मुन्नेट को आया पर वे के बात लाई रिपोर्ट वे हाँ रिपीट हाँ टेंडा टेंडा पहुँच का खिन और आगा डूरे ना वो तू तूरी दूसरा ये
हाँ हाँ फिर के ही कण मनीर हाँ ಬಾತಿಲೆ ಮಾಟೆ ಮಾಟು ಮಾಟು हाँ गंगरेल वन बात रिपोर्ट अले वाटा कल दे वाटा ए गंगरेल वन डालो ए गंगरेल वन काया ए गंगरेल वन ए ए कंट्रोल ए गंगरेल वन निम कंट्रोल किम ए क्लियर आते बैठ हाँ बात की का हिमालय हाँ गंगरेल नाना ए गंगरेल ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ ಸಾಬ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕಿಮ್ ए गंगरेल हाँ मुन्ने रिपोर्ट वे हाँ सब बेस्ट नुंदे पर रोमी ಕಿಮ್ ए रोड तक लापरवाही के माट केरियान ओके ओके हाँ बात की कड़ा आदे सीते के इचुनु इंजे मुन्ने ಅದು ಕಚ್ಚಿ ಮಂತ हाँ गंगरेल वन हाँ ನೀವು ಬೆಸ್ಟ್ पूरा रोमी किस्मन ए गंगरेल वन ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ वे हाँ मिस मान ए गंगरेल वन और गाड़ी लो पड़ल फायर की ला तोर और वर विथ तोर उड़ा टू बेसु आ बात की कड़ हिमालय केरियान सबे तोर बंद किस्मत हलो फरल ए गंगरेल सबे डोर किनु ए दु पोंगा किया वे हा ए गंगरेल तिरे माटे ए गेकमान अरे
विक्स हाँ दूसरा बात है काम की मत मंत्र बात 4 जन मंत्र बाईस रुपए की सूंच मटर के 23 और नंबर बांध दीजिए ग्रेनेड तीन काली मोने टेंट से पूरा टेंट से तो पैर के गिनती की तो ಬೇರೆ ಈಗ ನೀಲಿ ಮೇಲೆ ಬಸ್ नील वासन
बुलेट प्रूफ जैकेट कितना है? जैकेट 22 22। हेलमेट? हेलमेट 14 और एक है? एक के साथ। हाँ SLR कितना? SLR 3 मूड खाली फिर के लेकर की कड़ी ऐ जे कछने मन ए फोन को फोन बात आगे बाकी टाकी बाकी टाकी कितना बाकी टाकी 3 मिनट तक लेके अदु किसरी आद्रम का ये बोन पोच बढ़िया तेरे पोच लो भी तो कपड़ा में बाय अरे बिस्कुट बिस्कुट సామ్రాజ్యవాదులు అయితే మాయగడ మన సంస్కృతి ಇನ್ನತೆಚ್ಚು ಲಡಾಯಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಈಶ್ವರಮ್ಮ ಭೌತಿಕದಿಂದ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭೌಗೋಳಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು और भौगोलिक समस्या समस्या तुम माटो हिंदी माटी सभ्यतोರು ತಯಾರಾಸ ಮಾಟ ಬೋರ್ ಬೋರಿಂಗ್ ತೈರ್ ತಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗುತ್ತಾಗನ್ ಪಂಡ್ತೀರಾ ಇದರ ನಾವು ನೆಪ್ಪು ಹಿಲಾಸಿ पूरा बात है मारो ಅಲ್ಲಟು ಆಯರಿಂಗ ಪಕ್ಕೆ ಕರ್ವೇಸ್ತ ಬಾಟ್
ಅದು ಪೋಸ್ಟರ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಜೂಮ್ ಇಲ್ಲ. ये नारा सुरू किती काय रुपये बोर नारा ही बोल ऑपरेशन विकास जिंदाबाद 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 ऑपरेशन विकास जिंदाबाद 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 बेहरा संगीत दुश्मन तुनाव से तुपे ऊंदा काल बेहरा संगीत दुश्मन तुनाव से तुपे ऊंदा काल दुश्मन तक कूप या तंत्र तुन दस्त किया काल दुश्मन तक कूप या तंत्र तुन दस्त किया काल गेरिला युद्ध तुन मोबाइल युद्ध ते विकास किया काल गेरिला युद्ध तुन मोबाइल युद्ध ते विकास किया काल पीएलजे तुन पीएलए ते बदली किया काल पीएलजे तुन पीएलए ते बदली किया काल दंडकरण तुन आधार इलाका बना किया काल दंडकरण तुन आधार इलाका बना किया काल सीपीआई माओवादी जिंदाबाद 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 सीपीआई माओवादी जिंदाबाद 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 पीएलजे जिंदाबाद 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 पीएलजे जिंदाबाद। तो देखा आपने, ये वो 29 मिनट का वीडियो है जो बहुत पहले जब माओवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया था उसके कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद माओवादियों के द्वारा ही इस वीडियो को वायरल भी कर दिया गया था किसी कारणवश, जिसमें पूरा सिलसिलेवार तरीके से उनके द्वारा किस तरह से इस घटना को अंजाम देने के लिए प्लान किया गया था और किस तरह से इस घटना को कारित किया गया, उसमें किस तरह से फायरिंग हुई, किस तरह से गंगरेल उनका कोडवर्ड था जो मैंने रामधेर से उनसे इंटरव्यू के दौरान भी पूछा था, किस तरह से उन्होंने वो सारे हथियार लूटे और किस तरह से पूरी घटना के अंत में उन्होंने उन सारे हथियारों का मिलान किया कि कितने AK-47, कितने इंसास, कितने SLR, कितने बुलेट प्रूफ जैकेट और कितने हेलमेट उन्होंने बरामद किए हैं। भले ही अब इतिहास हो गया है बस्तर के लिए माओवाद, लेकिन जब जब ऐसी तारीखें, ऐसी घटनाओं का जिक्र आएगा तब तक जहन में वो दर्द सामने आ जाएगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने परिवार का एक सदस्य खोया है। हर वो आदमी, इसमें सिर्फ SP साहब ही नहीं बल्कि हर वो सिपाही, हर वो ग्रामीण जो इन घटनाओं में, अलग अलग घटनाओं में मारा गया, वो उस दर्द को फिर से जिएगा। 12 जुलाई को विनोद चौबे जी को फिर से भावपूर्ण तरीके से श्रद्धांजलि दी गई, सारे शहीद जवानों को भी श्रद्धांजलि दी गई। मुझे लगा कि हमें भी बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से दर्शकों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहिए कि बस्तर में अब भले ही आपके लिहाज से सारी चीज़ें बदल गई हैं, शांति आ गई है और अब उस तरह के खून खराबे की घटनाएं नहीं होंगी माओवादियों से जुड़ी हुई, लेकिन बस्तर वो जख्म, वो दर्द कभी भूल नहीं पाएगा, वो परिवार वो दर्द, वो जख्म कभी भूल नहीं पाएंगे। बार बार जब जब तारीखें आएंगी तब तक आपको वो दर्द सामने नज़र आएगा। मुझे लगा हर किसी को ये दर्द को महसूस करना चाहिए, इसलिए ये सारी जानकारियाँ आपको विधिवत देने के लिए इस वीडियो को हमने तैयार किया है। अगर आपको लगे और भी लोगों तक SP विनोद कुमार चौबे जी के शहादत की जानकारी विधिवत पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।